उसी प्रकार से समोषण का दर्शन हमारे कर्म की बेड़ियों को तीतर भीतर कर देता है। इंद्रभूति ब्राह्मण जिसको अपने ज्ञान का अहंकार था, भगवान महावीर के समोषण का जैसे ही दर्शन किया उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसी विभूति त्रिलोकीनाथ की, लेकिन फिर भी उन्होंने सबका त्याग कर दिया। ऐसा वैभव त्रिलोकीनाथ का, फिर भी उन्होंने बिल्कुल राग नहीं रखा। धन्य है वो वीतरागी देव जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह का त्याग किया है। हमको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम अहंकार रूपी पर्वत पर आरूढ़ हो जाते हैं, लेकिन वे भगवान जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, फिर भी वह उस अभिमान से कोसों दूर है। जिसके पास भगवान है, जिसके पास आत्मा है, वह जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। राम के पास धर्म था और रावण के पास अहंकार था। 18 अक्षुणी सेना रावण के पास थी और राम के पास तो सिर्फ लक्ष्मण और सीता थी, वो भी सीता का तो हरण हो गया, बाकी धर्म था उनके साथ। वो धर्म ही उनको विजय प्राप्त करा देता है और अहंकार उस रावण का नाश करता है। कहते हैं रावण को राम ने मारा, कोई शास्त्र कहता है कि रावण को लक्ष्मण ने मारा। रावण को न तो राम ने मारा, रावण को न तो लक्ष्मण ने मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा। अगर वह अहंकार नहीं करता तो उसका पतन नहीं होता। कंस का पतन भी अहंकार से हुआ है। इतिहास गवाह है बंधुओं, जिन्होंने अहंकार किए हैं उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। इस समोषण का दर्शन करके हम उस अपने राग, द्वेष, मोह और अहंकार को चूर करें। न जाने हम अपने आप को इतना विनय और इतना भक्त बना लें, क्योंकि अहंकार सख्त होता है। अहंकार सख्त होता है और नमोकार भक्त होता है। जो नमोकार मंत्र का उपासक होता है वह देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है। जो नमोकार मंत्र का उपासक होता है वो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है। झुके, हम झुकना सीखें, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। हमारा मस्तक उन वीतरागी प्रभु के सामने नहीं झुकेगा तो किसके सामने झुकेगा? हमारा मस्तक उस जिनवाणी माँ के सामने नहीं झुकेगा तो किसके सामने झुकेगा? हमारा मस्तक उन निर्ग्रंथ गुरुओं के सामने नहीं झुकेगा तो किसके सामने झुकेगा? बंधुओं, एक बार आपका मस्तक उन तीनों के सामने झुक गया तो आपको कभी भी दुनिया के आगे सिर नीचा नहीं करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में सिर ऊंचा उठकर राज करोगे। लेकिन हम देव शास्त्र गुरु के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं और यही कारण है कि हमको दुनिया में अपमान का महसूस करना पड़ता है। पांडव के पास सिर्फ नारायण श्री कृष्ण थे और कौरव के पास विशाल सेना थी। उन्होंने सिर्फ एक भगवान का साथ लिया, उनकी विजय हुई। उसी प्रकार से हम भी सिर्फ एक धर्म का साथ लें। कबीर और उसका बेटा जब चल रहे थे तो उसको चक्की चलती देखकर, पहले के ज़माने में क्या है, गेहूँ पीसने की हाथ की चक्की होती थी। हाथ की चक्की को देखकर कबीर एकदम मुस्कुरा उठे और एकदम दोहा बोल दिया, चलती चक्की देख कबीरा रोए। वो एकदम रोने जैसा मुंह बनाने लगे। उनका बेटा था छोटा सा, उसने कहा, क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? रोने जैसा मुंह क्यों है?
तो कबीर ने उधर इशारा किया, चलती चक्की देखकर, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने खोए। कबीरदास दोहे बनाने में सबसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका दोहा सुनकर उनका बेटा, छोटा सा बेटा था जिसका नाम था कमाल, वो हंसने लगता है। तो कबीरदास कहते हैं, तू हंस क्यों रहा है? आपने दोहा बनाया, बहुत अच्छा दोहा बनाया, लेकिन पिताजी आपको कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे क्या दिख रहा है? आपने तो कह दिया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाने, क्योंकि दो पाटे के बीच में जब गेहूँ पीसते हैं तो एक भी गेहूँ साबुत नहीं बचता है। तो आपकी नज़र में ये कि दुनिया में सब दुखी हैं, दुनिया में सब क्रोध मान माया लोभ से आवृष्ट हैं, दुनिया में सब रागी द्वेषी हैं, दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं। कहावत भी है अंग्रेजी भाषा में कि इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू गाइड हिज ओन एक्स, ऑल आर सेल्फिश। लेकिन पिताजी मेरी दृष्टि कुछ और है। आप भले ही पूरी दुनिया को पापी मानते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए। फिर उसने बोला, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग गया उसे कौन पिसाए। जो कीले से लग गया, उसके बीच में कील होती है और कुछ गेहूँ उस कील के साथ में लग जाते हैं तो वो गेहूँ पीसे नहीं जाते हैं। तो जो कीले से लग गया उसे कौन पिसाए। अर्थात भले ही सारी दुनिया में पाप का मातम छाया हुआ है, सारी दुनिया में अहंकार का तांडव नृत्य चल रहा है, लेकिन इस दुनिया में भी जो नमोकार रूपी कील का आश्रय लेता है, जो धर्म रूपी कील का आश्रय लेता है, जो देव शास्त्र गुरु की कील का आश्रय लेता है, जो भगवान की भक्ति रूपी कील का आश्रय लेता है, वो इस जगत में रहकर भी एक भगवान की तरह माना जाता है। उसे कोई भी कर्म पीस नहीं सकता। वह इस दुनिया में रहकर भी सुखी है। बंधुओं, गृहस्थी में इतनी उलझने हैं कि एक उलझन दूर करे तो दूसरी सामने आ जाती है। गृहस्थी और साधु में इतना ही तो अंतर है। साधु के पास पैसा नहीं और गृहस्थी बिना पैसे के रह नहीं सकता। एक परेशानी दूर हो तो दूसरी सामने आती है, दूसरी को दूर करे तो तीसरी सामने आती, तीसरी को दूर करे तो चौथी सामने आती है। तो आखिर इस गृहस्थी जीवन में इस परेशानियों से कैसे दूर रहें? तो आचार्य देव कहते हैं कि हम उस धर्म रूपी कील का आश्रय लें, हम उस नमोकार मंत्र रूपी मंत्र को अपने जीवन में उतारें और समोसन रूपी दिग्दर्शन करें। इंद्रभूति ब्राह्मण ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, 500 शिष्य थे उसके, कितने, और अपने आप को वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझता था और उसको इतना अहंकार था कि इस पृथ्वी पर मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं। सौदम इंद्र वेश बदल कर गया। उसने कहा, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, आप इतने ज्ञानी हैं तो बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो सौदम इंद्र ने कहा कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटका ये लेश्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरद वृषई प्रत्येति श्रद्ध ददाती स्पृशति मतिमान, ये सभी दुष्ट दष्ट। इसका अभिप्राय समझाइए। तो वह इंद्रभूति ब्राह्मण इधर उधर देखने लग गया। उसने पहली बार सुना कि कौन से 6 द्रव्य, कौन से 7 तत्व, कौन से 9 पदार्थ और कौन सा पंचस्तिकाय, कौन सी षटलेस्या। उसने 4 वेदों का अध्ययन कर रखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम। इसमें तो कहीं भी किसी का वर्णन नहीं
उसने कहा ये कहाँ से प्रश्न उठा के लाए तुम? उसने कहा कि मेरे को इस प्रश्न का समाधान दे। अरे मैं छोटे मोटे लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, तो आप मेरे गुरु के पास चले। तुम्हारा गुरु कौन है? भगवान महावीर। अरे कौन भगवान? ऐसे ही हर कोई अपने आप को भगवान कह देगा तो हम भगवान मान लेंगे क्या? आप जाके देख लो उनको, अगर आपको उनसे चर्चा करनी तो कर लो। तो वह अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर से चर्चा करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही समोसण के बाहर मानस्तंभ को देखता है, उसका सारा अभिमान गलित हो जाता है और कहता है कि ये साक्षात भगवान महावीर जो 20,000 हाथ ऊंची, 8 भूमियों से ऊपर, 3 परकोटे और 5 वेदियों के ऊपर, 3 गणकोटे के ऊपर, कमल रूपी आसन में, छत्र से सुशोभित अशोक वृक्ष के नीचे, महामंडल और अन्य 8 प्रातिहार्यों से सहित, ऐसे भगवान महावीर के दर्शन करते ही उसका सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है और वहीं नतमस्तक होकर कहता है कि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कहाँ अपने आप को, वो कहता है कि आपको चर्चा करनी है, अरे इनसे क्या चर्चा करें, मेरा तो सारा अहंकार ही टूट गया। और उसी समय अपने वस्त्र आदि का त्याग करके अपने 500 शिष्यों के साथ वह दीक्षा को धारण कर लेता है। और जैसे ही वो दीक्षा धारण करते हैं, उनको मन पर एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और गंधर की उपाधि मिल जाती है और सभी लोग उसको गौतम गंधर कहने लगते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उन्होंने अपने भगवान महावीर को गुरु बनाया और प्रथम गंधर बने और गंधर बनकर उन्होंने जिनवाणी का रसपान कराया। तो बंधुओं, आज जिनवाणी जो भी हमको दिख रही है वो सब उस गौतम गंधर की ही देन है, जिन्होंने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को झेल कर आज हम तक जिनवाणी पहुंचाई। उन्होंने झुका ज्ञान को प्राप्त किया, बिना विनय के तो ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होती। तो हम झुकना सीखे, नतमस्तक होना सीखें, अपने क्रोध का त्याग करें और मान का त्याग करें, क्योंकि सूरज सामने रहता है तो परछाई पीछे रहती है। तो हम यदि भगवान को अपने सामने रखेंगे तो वह दुख रूपी काली परछाई सदैव हमारे पीछे रहेगी। हम अपने सामने देवशास्त्र गुरु को रखें, देवशास्त्र गुरु के सामने जो नतमस्तक होता है वह दुख रूपी परछाई से कोसों दूर रहता है। तो जिस भगवान का दास होता है वह जिंदगी में कभी उदास नहीं होता है। हम समोसण का दिग्दर्शन करके अपने चित्त में इतनी आनंद और इतनी खुशी का अनुभव करें कि दुख भी आकर सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। बाई चांस कोई देव भी उपद्रव करने आवे, वो भी देखे कि अरे ये इंद्रों के दरबार लग रहा है, तो वो भी बाहर से ही चले जाए। अपने जीवन में इतने खुश रहें, क्योंकि ध्यान रखना, बैठा हुआ गला कभी गीत गा नहीं सकता और रुका हुआ व्यक्ति कभी मंजिल पा नहीं सकता। जिसके जीवन में भगवान और गुरु का आशीर्वाद हो वो कभी अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। तो आप अपने हृदय में विश्वास रखिए कि अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ गुरु है, तो आप कभी भी डरने की जरूरत नहीं। वह दुख भी दुखी होकर भाग जाएगा, परेशानी भी परेशान होकर भाग जाएगी। जिसके ज़िंदगी में भगवान की भक्ति है तो वह परेशानी भी परेशान होकर भाग जाती है। सती सीता ने धर्म को नहीं छोड़ा तो आखिरकार परेशानी भी दूर भाग गई। सती अंजना ने नहीं छोड़ा तो वह भी दुखी से सुखी हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बंधुओं। हम अपने ज़िंदगी में सदैव भगवान और गुरु का साथ रखें और कभी भी उसको विस्मृत होने नहीं दे। समोसन का दिग्दर्शन हमारी आत्मा का दर्शन कराने वाला है। हमारे ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रीति, तप, भू, इस 8 प्रकार के अहंकार का नाश करने वाला है। हे भगवान, आप तो त्रिलोकीनाथ हो गए, आप तो नासाग्र दृष्टि किए समोसन में बैठे हैं, आप तो हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं, आप तो पैर पर पैर रख के बैठे हैं,
आपको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आपके दर्शन से हमारे पापों का गलन हो जाएगा, ये निश्चित है। तो अपने ज़िंदगी में आप पापों का गलन करना सीखें और सुख हो या दुख दोनों में भगवान और गुरु का कभी भी साथ नहीं छोड़ें। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि प्रशंसा की मिठाई तो गपशप खा लेते हैं, और यदि कोई बुराई करता है तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हम यदि प्रशंसा के रसगुल्ले खा रहे हैं तो गाली रूपी गोबर भी खाना सीखें। यदि हम कड़वाहट को भी खाना सीखें, क्योंकि आप यदि रसगुल्ले खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको यदि प्रशंसा की भूख है तो आपको यदि गाली आदि सुनने में भी संभाव रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो जिंदगी में जितना मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, उसके विरोधी और उसकी बुराई करने वाले लोग भी उतने ही होते हैं। यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों का काम है कहते रहना, लेकिन आप सदैव साथ में चलते रहना। क्योंकि हाथी जो होता है वो चुपचाप चलते रहता है, वो कभी भी इधर उधर नहीं देखता, चाहे कोई कितना भी कहे। उसी प्रकार से आप भी ये सोच लें कि मेरे साथ यदि भगवान है, मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ, मैं सही मार्ग में हूँ, धर्म के मार्ग में हूँ, तो कहने वाले तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन मैं कभी धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भगवान और गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि गर्भवती सीता को जब जंगल में छुड़वाया था तब उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम के लिए कोई संदेश, तो सीता ने कहा कि जाकर कह देना अपने भगवान श्री राम को कि लोगों की बातों में आकर तो सीता को छोड़ दिया, लेकिन लोगों की बातों में आकर कहीं धर्म करना मत छोड़ देना। क्योंकि दुनिया तो दोनों तरफ बोलती है, दुनिया तो अपना मतलब सिर्फ चाहती है। चाय में मक्खी गिरती है तो चाय को फेंक देती है, और घी के डिब्बे में मक्खी गिरती है तो मक्खी को फेंक देती है। तो दुनिया की कभी परवाह नहीं करना, वह तो बड़ी मतलबी होती है। अपने इस मतलब को सिद्ध करने के लिए यदि उनका स्वार्थ सजेगा तो आपकी प्रशंसा करेगी, और यदि उनका काम नहीं सदेगा तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेगी। इसलिए तुम सदैव सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलते रहना, ताकि हम उस अहंकार को, उस पाप का विखंडन करें। हे भगवान, हम अपने पापों का विसर्जन करें, इसलिए हम समोसण में आए हैं। हम अपने अभिमान का त्याग करें, क्रोधादि कषायों का त्याग करें, इतनी विशुद्धता को धारण करें कि हमारी आत्मा भी परमात्मामय हो जाए। तो अनचाहे पनपती हुई भ्रांतियों को छोड़ना होगा। जो सीढ़ियाँ मंजिल तक नहीं ले जाए, उन सीढ़ियों को भी, उन सीढ़ियों से उतरना होगा। अब समोसण का दिग्दर्शन हमको हो रहा है, अब समोसण का दिग्दर्शन हमको हो रहा है। अब तो हमारी आत्मा को धर्म से जोड़ना होगा, अब तो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा।